not a game, it's a rage thing. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। और कैसी लगी आपको कल की रेसिपी? आज जो है हम थोड़ा सा कुछ अलग और हटके करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक जो है उसका इफ्तिताह जो है ना वो हो रहा है। इह्तिमाम हम आपको पता है बहुत एज ए बीइंग मुस्लिम हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना उसका इह्तिमाम करते हैं। तो मैं आपको सारी जो है ना उन फीमेल्स के लिए जो जॉब पर्सन है और घर को मैनेज करना छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है, तो मैं उनके लिए जो ना फ्रोज़न हम लोग आइटम्स कैसे जो है ना स्टोरेज कर सकते हैं और कितने टाइम तक हम उसको चला सकते हैं। तो आपके साथ आज ये थोड़ी सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जो आज का हम थोड़ा सा टॉपिक है जिसको हम लोग टच कर रहे हैं वो है जनाब कंप्रोमाइज़। बेसिकली कंप्रोमाइज़ जो है वो है क्या? मैरिड लाइफ के बाद कंप्रोमाइज़ मेरी नज़र में जो है ना सबसे ज़्यादा ख़वातीन को ही करना पड़ता है कंप्रोमाइज़, क्योंकि देखा जाए तो उनको हमेशा मशरक़ी औरतें आपको पता है उनको घर से यही शादी जब वो करके अपने ससुराल जाती हैं तो उनको एक ही बात सिखाई जाती है कि अब तुम जा तो रही हो तो अब जो है ना तुम्हारी वहाँ से मैयत ही आनी चाहिए। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ उसको शुरू से उसके दिमाग में डेवलप कर दी जाती है कि आपने जो है ना अपने घर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। तो इस लिहाज से ख़वातीन जो है वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करती हैं। तो मैं सर कासिम अली शाह की जो है ना बात से बहुत इत्तेफ़ाक करती हूँ कि औरत को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो अपना एटलीस्ट जो है ना अपना बोझ खुद उठा सके और कोई मर्द उसको थ्रेट ना कर सके कि छोड़ देने की जो धमकियाँ होती हैं उसकी वजह से कि अगर देखा जाए तो जितने भी अच्छे बहन भाई हों तो शादी के बाद वो रिश्ते वो सब कुछ नहीं रहता ना। तो इसलिए कि अगर देखा जाए तो औरत का तो कोई घर ही नहीं है कि सारी ज़िंदगी जिस घर को संभालने में लगती है सिर्फ मर्द के 3 बोल तो उसको किधर से किधर उठा के ले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मर्द रात को जो है ना कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए और औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि कोई भी मर्द जो है ना उसको थ्रेट ना कर सके। ठीक है। और ये बात हकीकत है कि एक औरत जो है ना सिंगल मदर होके वो अपने बच्चों को पाल सकती है, अपने बच्चों का बोझ उठा सकती है। लेकिन मर्द औरत बेसिकली जो है ना वो मल्टीटास्कर है। उसको आप कोई भी काम दें वो करेगी, उसको घर में मेहनत दें वो करेगी, अपने घर को क्या कहते हैं वो तिनकों के आशियाने को यूँ सजाती है औरत कि उसको महल बना देती है। ऐसा है कि हमारी यहाँ पर ख़वातीन जो है ना माशाल्लाह से बहुत इस तरह है। तो मैं कहती हूँ मर्द ज़ात को भी जो है ना सोच समझ के बोलना चाहिए। उनको ये बात मैं ये समझती हूँ कि उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो तो अपने घर में ही होते हैं, उनको तो अपना कोई घर छोड़ के जाना नहीं होता। बेसिकली जो औरत होती है वो अपना घर छोड़ के आती है क्योंकि ये अज़ल से सिलसिला ऐसा चल रहा है ना। तो लेकिन ये कि थोड़ा सा हौसला थोड़ी सी हिम्मत अगर उसके अंदर ये डेवलप कर दी जाए कि ये तुम्हारा घर है और इस घर को तुमने लेकर चलना है और उसके अंदर से ये होप और डर जो है वो ख़त्म कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीके से जो है ना अपने घर को मेंटेन करके चला सकती है और कर सकती है ना। तो वैसे मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए लेकिन ये एक बड़ा पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर मर्द को ज़रा सी वो क्या कहते हैं ना ससुराल से चक्कर लग जाए, वो जिसे कहते हैं कि अगर थोड़ी सी रिस्पेक्ट में थोड़ी सी कमी मिल जाए तो आप यकीन जाने इतना गर्मा गर्मी माहौल हुआ होता है और कहते हैं कि हमने ख़त्म कर दिया, ये कर दिया, हम लोगों ने अब जाना ही नहीं कभी। तो मतलब सारी ज़िंदगी वो औरत को बताना तुम्हारे फलां ने तुम्हें जो है ना तुम्हारे घर से मुझे इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिली। और आप देखें कि एक औरत इतनी इंसल्ट करवाने के बावजूद किसके भी खौफ पे, अपने शोहर के भी खौफ पे इतनी इंसल्ट करवाती है, ससुराल वालों के जुल्म ज़्यादतियाँ सब कुछ बर्दाश्त करती है। तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर इस चीज़ का आप समझ लें कि ये चीज़ डेवलप आप हमारे माशरे में कर दी है कि औरत जो है अपने घर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है और करनी भी चाहिए। तो जनाब इस बात को आज जो है ना हम लोगों ने थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर दिया, डिस्कस कर दिया।
तो हम आपसे अब शेयर करते हैं कि हम लोग जो है ना किस तरह से अपनी आइटम्स फ्रोज़न जो है ना उनको फ्रोज करके रख सकते हैं, और हम टाइम को किस तरह से सेव कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक का आगाज़ है, तो हम लोग बीइंग अ मुस्लिम हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है और मुझे इसी तरह प्यार देते रहना है, ताकि मेरे अंदर आपकी वजह से ये हिम्मत बरकरार है और ऐसे ही रहे, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छी जो है ना वो चीज़ें लेकर आती रहूँ। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अब आपको हम दिखाते हैं अपनी वीडियो में। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, क्या आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करते हैं? अगर करते हैं तो वाक़ई ये बात हकीकत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में जो थी वो स्ट्रॉबेरीज थी। अब हम इनको फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज जैसे कि हम लोग पैकेट वाली यहाँ पर यूज़ करते हैं, उनकी स्ट्रॉबेरी जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती हैं। तो वो मैंने इनको क्या किया है, मैंने ज़्यादा सारी स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से वॉश कर लिया था और इनको मैंने कट कर लिया। अब जो ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस थे वो मैंने मिड से जो है ना उनके 2 पार्ट कर लिए, और इस तरह से मैंने जो है ना उनको फ्रोज़न अपनी बना लिया। अब पालक है, आपको पता है पालक जो है वो सीज़न, तो पालक का तो तकरीबन सीज़न रहता है, लेकिन ये कि सम टाइम अब जैसे कि रमज़ान मुबारक आ रहे हैं तो अक्सर घरों में पकोड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में बनते हैं, तो डेली बेसिस पे भी बनाए जाते हैं। तो पालक की शॉर्टेज हो जाती है, और मैंने पालक जो है ना वो लेकर इस तरह से 2 हिस्से कर लिए, इसके ऊपर से काट के, और ये देखिए बारीक बारीक फाइन चॉप कर ली। मैं अच्छे से वॉश करूँगी, देन फिर मैं इसको जो है ना स्टोर करूँगी। और आप भी इसी तरह जो है ना चीज़ों को जो है ना वो कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और ये फ्राइज़ के लिए, ओपास फ्राइज़ बनाने के लिए जो है बिल्कुल फ्रोज़न फ्राइज़ जो होती है, मैंने क्या किया, आलू को अच्छे से पील कर लिया। तकरीबन मेरे पास 1 केजी के करीब जो थे मेरे पास आलू थे, पोटैटो थे, मैंने इनको पील कर लिया। अब मैं इनको फिंगर शेप में कट कर रही हूँ, सारे कर लिए। पानी जो है हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा था, अब मैंने इसमें वो डाल दिया। बिल्कुल थोड़ा सा मैं जो है ना इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और इसको स्टीम कर लेंगे। और कोशिश करिएगा कि मैंने नीचे बटर पेपर जो है ना पूरी ट्रे पे फैला के फिर मैंने इनके ऊपर फ्राइज़ रखे हैं, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ। कूल होने के बाद जो है ना ये अपने आप को अच्छे से पकड़ लेना। तो मैंने साथ मटर जो थे वो मेरे पास तकरीबन 1 केजी के करीब मेरे पास मटर थे, इनको मैंने छील लिया। अक्सर मुझे जो है ना वो रिक्वेस्ट आती थी कि हमारे जो हम लोग मटर अगर फ्रीज करके रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद जब हम उन्हें यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे स्टोन की तरह हो जाते हैं कि वो गलते भी नहीं है। और ये क्या ऐसा मसला है इनको ना, तो आप इस तरह से जो है ना आप मटर अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, आप अच्छे से मटर जो है ना वो छीलें। छीलने के बाद जो है ना आप उनकी निकाल लें, बीन्स जो ये आप निकाल के, तो आपने क्या करना है, बॉयल कर लेना है इनको। 50% जो है ना आपने इनको बॉयल कर लेना है। मैंने पानी रखा हुआ है ऊपर, तो आप जो है इनको 50% आप बॉयल करके इनको कूल करके देर आप इनको स्टोर कर सकती हैं, और 1 माह तक आप आसानी जो है चला सकती हैं। और इस तरह से अगर आप करके अब यूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना आपको जो ये कंप्लेन आ रही थी, तो ये इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। इस तरह हम छोटे छोटे टिप्स को जो है ना वो क्या कहते हैं नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन छोटी छोटी टिप्स के बिहाफ पे हम जो है ना अपनी चीज़ों को जो है ना मेंटेन कर सकते हैं, और अपनी शॉर्ट टाइम में अपने टाइम को बचाते हुए जो है ना हम लोग ये सब चीज़ें जो है ना अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है रमज़ान मुबारक में जो है ना बहुत ज़्यादा इख्तिमाम होते हैं। बीइंग मुस्लिम हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इख्तिमाम करते हैं, लेकिन हम लोग को टाइम का जो होता है वो थोड़ा सा इशू होता है। तो मैं 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ जितनी भी हैं अपनी फ्रोज़न आइटम बेसिकली जो है हम लोग जो कर सकते हैं आसानी, जो हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, अपने वक्त को बचा सकते हैं, तो मैं वो चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ। अब जितना मुमकिन हो सका है मैंने अभी जितनी ये वीडियो में जो है ना मैं कर सकती थी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएंगी, अगर सारी चीज़ें एक दिन में अरेंज करना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाना था। तो इसलिए मैं एक आध दिन में इंशाल्लाह आपके साथ सारी अपनी रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगी, और आपको बताऊँगी कि हम किस तरह से, अब इनको हम पैकेट्स में ये अच्छे से फ़ोन हो चुके थे, अब हम इनको एक एक करके जो है ना वो यूँ
पैकेट्स बना के तो अब हम इन्हें फ्रीज करेंगे। और मैं इनको जो है ना अपने फ्रीज़र में जो है ना वो रिफिल करूँगी, मैं फ्रीज़र को फिल करूँगी। तो जैसे ही मेरा फ्रीज़र रिफिल हो जाएगा मैं रिवील करूँगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या। ये पालक जो है ना मैंने अच्छे से काट के इसको धोकर, आप इसे जितने ज़्यादा धोएंगे उतनी ही इसके अंदर से जो है ना वो मिट्टी निकलेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और वो फिर अगर आप किसी भी चीज़ में कम, अगर आप धो के बगैर धोए मतलब कम धो के इस्तेमाल करेंगे तो वो किरक जो जिसे कहते हैं वो आने का खतरा होता है, जिससे खाने का जायका बदमज़ा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है ना वो धोया है। और इस तरह से हम लोग जो है ना ये भर देंगे। तो इसको प्रेस कर लूँगी, मैंने प्रेस करके सारी मेरी जितनी पालक थी तो वो इसमें आ चुकी है। मैं इसे बंद करती हूँ। ये देखिए आप मैंने मटर बॉईल करके ये देख सकते हैं, ये मैंने बॉईल करके बिल्कुल इस तरह से मैंने बॉईल किया। मैं आपको प्रेस करके ये देखिए, तो ये आपके कभी ख़राब नहीं होंगे। आप इसे 1 माह तक आराम से जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोगों ने रेडी कर दी है। और ये देखें पालक जो है वो हम लोगों ने धो के अच्छे से जो है ना वो रेडी कर लिया। और ये मेरे फ्राइज़ ओपास फ्रोज़न फ्राइज़ मैंने रेडी कर लिया है। देन जो हम लोगों ने रेडी किया है वो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की। तो इसी तरह हम 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सारी जो है अपनी आइटम्स जो है वो रेडी करेंगे, ठीक है, और आपके साथ शेयर करेंगे। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली वीडियो आसानी में असर हो सके।